Hi everyone, today we are going to discuss your remaining part of Amazon rainforest, the lungs of the world. So let's start. Unfortunately, the Amazon rainforest is also being destroyed by farmers and large businesses, leading to unimaginable habitat loss. अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो जो किसानों के द्वारा और जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसका नाश किया जा रहा है। और ये एक अकल्पनीय, जिसकी भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो निवास स्थान है उसका क्या है, उसकी हानि है। The destruction of the Amazon rainforest for profit has been a global concern for decades. जो हमारा किसका अमेजन रेन फॉरेस्ट का जो विनाश है वो हमारा जो ग्लोबल प्रॉफिट है उसके लाभ को, तो ये किसके लिए, जो सदियों से ये किसका विषय रहा है, चिंता का विषय रहा है। This include resources such as wood, natural oils, land and fruits. अब किस किस के इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या रिसोर्सेज है, वो हमारा वुड है, नेचुरल ऑयल्स है, लैंड है और क्या है, फ्रूट्स है। बिकॉज द अमेजन रेन फॉरेस्ट हैज सच रिच लैंड, क्योंकि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो एक क्या है, वहाँ की जो समृद्ध भूमि है, लार्ज जो बिजनेसेस हैं वो उस पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। लेकिन उसके लिए वो जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए क्या, जो मेथड, विनाश वाला जो मेथड है, फॉरेस्ट को काट देना, इस तरीके का जो मेथड है जो चल रहा है, तो स्लेसिंग एंड बर्निंग, जिससे क्या है, पेड़ों को काटना, जलाना, तो ये हमारा जो एग्रीकल्चर की जो अपॉर्चुनिटी उस साइड से हमें मिली है, कहाँ से, रेन फॉरेस्ट से, तो ये मेथड ठीक नहीं है ना, एक तरीके से ये आप कह सकते हैं। Trees are cut down to create more land to farm animals for meat industry. क्या है, पेड़ों को कट किया गया है, किस लिए, टू क्रिएट मोर लैंड, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनका को खिलाने के लिए जो फार्म है, क्या, लैंड टू फार्म एनिमल्स, पशुओं के लिए, और उनके जो मीट इंडस्ट्री है उनके लिए किसको, पेड़ों को कट किया जा रहा है। क्रॉप्स आर समटाइम्स रीप्लांटेड टू, कई बार जो क्रॉप्स हैं वो दोबारा से भी रीप्लांटेड की जाती हैं यूजिंग मोनोकल्चर फार्मिंग मेथड। ये आप इसको कौन सा कल्चर, ये सिंगल वन क्रॉप, जो सिंगल क्रॉप वाला होता है ना, उसको, इस मेथड को क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर फार्मिंग मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन ऑलवेज क्रिएट गैप्स इन द ह्यूमिड कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट। जो पेड़ों की कटाई हो रही है तो इससे क्या क्रिएट होता है, जो हमारा ह्यूमिड जो कैनोपी जो फॉरेस्ट को कवर किए हुआ है उसमें एक अंतराल आता है, गैप आता है, विच इन टर्न ड्राइज, तो ये किस में टर्न हो जाता है, जो चारों तरफ का जो फॉरेस्ट का जो एनवायरमेंट वातावरण है वो किस में टर्न हो जाता है, सूखा हो जाता है, ड्राइज, ह्यूमिड से किस में चेंज हो जाएगा, ड्राइज में। दिस लीव्स एरियाज प्रोन टू डैमेजिंग वाइल्ड फायर, और यही जो इस एरिया की जो पत्तियां हैं चारों तरफ की, और तो वही किसका कारण बनते हैं, जो जंगलों में आग लगती है, जंगली आग, उसका कारण बनता है, और जिससे क्या होता है, विनाश होता है। इन 2019 अलोन, अब देख लीजिए 2019 में अकेले ही क्या हुआ, देयर वर ओवर 40,000 वाइल्ड फायर्स इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट में 40,000 जो थी वाइल्ड फायर हुई थी, ड्यू टू किस वजह से, जो हमारे एग्रीकल्चर के जो मेथड है, पेड़ों को काट देना है ना, डिफोरेस्टेशन वाला, उस मेथड से। दीज वाइल्ड फायर्स बर्न ओवर, इस जो अकेली जो 2019 में हुई थी, आग लगी थी, तो इससे कितना 2,240,000 एकड़ जो फॉरेस्ट था उसका मतलब जो थी वो आग लग गई थी और विनाश हो गया था, और सैडली किल्ड ओवर, और जितने कितने एनिमल्स मारे गए थे, 2.3 मिलियन जो एनिमल्स थे वो मारे गए थे, किस वजह से, जो वाइल्ड फायर हुई थी उस वजह से।
द यूनाइटेड नेशन हैज पर्पज, जो यूनाइटेड नेशन है उसने इस उद्देश्य से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था उनका क्या ट्राई करने का कि रिजोल्व सम ऑफ दीज इश्यूज फॉर अ मोर पीसफुल, जो इस तरीके के जो इशू हैं उनको क्या किया जाए, रिजोल्व किया जाए और सस्टेनेबल एंड प्रॉस्पेरस वर्ल्ड, और किसके लिए, जो ये सस्टेनेबल हमारा और प्रॉस्पेरस वर्ल्ड है उसके लिए। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो क्या, जो बहुत बड़ी संख्या में जो पौधे और एनिमल की जो प्रजातियां हैं उनका ये क्या है, घर है। और द रिजल्ट और डिफरेंट इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग विद इन द रेन फॉरेस्ट, और ये किस वजह से, क्योंकि ये अलग अलग जो तरीके की हैं क्या इकोसिस्टम के लिए, तो वो रेन फॉरेस्ट की उस वजह से हम इसको कुल मिला के इतना हम कह सकते हैं कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो बहुत बड़ी संख्या में जो अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं और जो एनिमल है ये उनका घर है, और हर तरीके से अलग प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र है वो इस रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट होता है। जैगुआर, अब देखिए यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं जो कि आज तक हम लोगों ने देखे भी नहीं है, और कई पेड़ पौधे क्या आज तक भी जो साइंटिस्ट हैं और वो इन्वेंट नहीं कर पाए हैं उनका नाम भी। तो इस तरीके का है हमारा जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो। जगुआर्स, स्लॉथ्स, द हॉलर मंकीज, स्पाइडर मंकीज, जाइंट एंटीयर्स, ग्लास फ्रॉग्स, yes, and giant otters are few of the famed animal that live in the rainforest। ये देखिए अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं जो कि हमें कहाँ मिलेंगे, अमेजन रेन फॉरेस्ट में, उनका नाम दिया गया है। देखिए जैगुआर, स्लोथ्स, द हाउलर मंकीज, स्पाइडर मंकीज, जाइंट ग्लास फ्रॉग्स एंड जाइंट ऑटर्स आर फ्यू ऑफ द जो फेमस एनिमल्स हैं। द रेन फॉरेस्ट इज होम टू ओवर 40,000 डिफरेंट नेम, जो रेन फॉरेस्ट है किसका घर बताया गया, 40,000 अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं उनका घर बताया गया। ऑफ कोर्स मैनी मे नॉट इवन हैव बीन डिस्कवर्ड, कहा है अवश्य उनमें से कई सारे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक खोज भी नहीं हुई अभी तक। इनफैक्ट द अमेजन इज समटाइम रेफर्ड टू एज नेचर्स फार्मेसी, और इसी कारण जो अमेजन कई समय जो इस चीज को रेफर करती है कि ये क्या है, एक प्राकृतिक फार्मेसी है। मतलब यहाँ इतने तरीके के पेड़ पौधे एनिमल और प्लांट है कि इसको क्या एक नाम दे दिया गया, किसका, नेचर्स फार्मेसी। सम ऑफ द डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्रीज इंक्लूड द वॉकिंग पाम ट्री। अब इसमें से बहुत से ऐसे फेमस जो कि नाम दिया है आगे, लेकिन इसमें से भी क्या है, डोमिनेंट जो है आपका इम्पोर्टेंट जो मुख्य स्पेसीज प्रजाति है हमारे किसकी, पौधों की, उसमें सबसे जो फेमस है वो क्या है, एक वॉकिंग पाम ट्री है, घूमने वाला पाम ट्री है ना। द अनराई ट्री, ये कुछ ट्रीयों के नाम दिए गए हैं, कौन सा, वॉकिंग पाम ट्री, सेकेंड अनग्रोराहू ट्री एंड द रबर ट्री, ये तीनों हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट प्लांट्स इंक्लूड कोकोआ ट्री, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट है उनमें इनको भी इंक्लूड किया गया है, कोकोआ ट्री, पैशन फ्लावर, रबर ट्रीज, बनाना ट्रीज, वाटर लेक्स एंड मोर। डिड यू नो दैट द अमेजन रेन फॉरेस्ट फ्लोर इज इनकम्प्लीट डार्क, क्या आप जानते थे कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसका जो फ्लोर है, नीचे का जो धरती है, लैंड है, वो पूरी तरीके से अंधेरे में है, किसकी, जो हमारा रेन फॉरेस्ट है उसकी। दिस इज ड्यू टू द अमाउंट एंड डेंसिटी ऑफ द बिलियंस ऑफ, और ये सब किस कारण से है, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि जो इस रेन फॉरेस्ट के अंदर इतने ज्यादा ट्री और प्लांट है कि उन बिलियंस, ठीक है, मिलियन के बाद क्या है, बिलियंस, जो बिलियंस है ट्रीज हैं उसके अंदर, रेन फॉरेस्ट के अंदर, और उनकी जो गहराई और वो इतने ज्यादा हैं, गहन हैं कि उनकी वजह से नीचे धरती पर क्या नहीं पहुंच पाता है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। देखिए इस तरीके की जो प्रजाति है ये अलग अलग तरीके के दिखाए गए हैं। यस, आई थिंक एनीबडी वांट टू गो
इन अमेजन रेन फॉरेस्ट। यस, अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है, बट यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, और इसको एज ए क्या नाम भी दिया गया है, हमारा क्या नाम दिया गया है इसको? यस, नेचर्स फार्मेसी। और देखिए यहाँ इस तरीके के लोग हैं, आपने मूवी में देखा होगा। तो ये देखिए जो, और अगर आप सर्च कर सकते हैं तो इस तरीके की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।